हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि सिक्योरिटी मनी कब तक रिफंड होगी। आप परेशान होंगे इस चीज़ के लिए जिन्होंने 2023 में काउंसलिंग करवाई थी। तो अब टाइम आ गया है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने करवाया था नीट काउंसलिंग के टाइम पर, तो वो रिफंड किन किन को मिलेगा, यानी कि किसको मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा, कौन है इसके लिए एलिजिबल, ऑल इंडिया कोटे से भी और स्टेट कोटे से भी। अगर जिन्होंने दोनों जगह पे काउंसलिंग करवाई है तो उनके लिए यहाँ पर अपडेट में बता रहा हूँ अच्छे से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हालांकि थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, तो इसमें आपको सारी अपडेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आई होप कि आप इसको ध्यान से देखोगे और मैंने सारे पॉइंट्स नोट किए हुए हैं। अगर इनके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना। वैसे मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। उससे पहले चैनल पर नए हो तो लाइक कर देना, अभी से सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट हम आपको इस चैनल के ऊपर देते रहते हैं और आपको मिलती रहेगी नीट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, एडमिशन से लेकर आपकी प्रिपरेशन तक भी आपको हम अपडेट देते रहते हैं यहाँ पर। तो मेक श्योर कर लेना कि सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करो और शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि आपको फ़ायदा हो पाए और बाकी लोगों की भी सहायता हो पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात करें सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड की, तो सबको नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी अमाउंट जो रिफंड है वो सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कॉलेजेस की कि कौन से कॉलेज में आपने कितनी सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाया था। तो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आपने 2 लाख की सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवाई थी एडमिशन के टाइम पर। जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था उनको ये पता होगी। और ऑल इंडिया कोटे की गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर 10,000 यूआर कैटेगरी का था। तो मैं यहाँ पर यूआर कैटेगरी से रिलेटेड चीज़ें बना रहा हूँ। तो अगर यूआर कैटेगरी यानी कि ओपन कैटेगरी जिसको बोल सकते हैं, उनके लिए अगर आप एलिजिबल हैं इन सारी कंडीशंस के लिए, तो बाकी कैटेगरीज के लिए ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल हो जाओगे। तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके की सिक्योरिटी अमाउंट थी। और बात करें आपने जो रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाई थी 10,000 या फिर 5,000, किसी में अलग अलग थी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो वो मैं आपके साथ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो रिफंड नहीं होती है। वो आपका एक बार जो लगना था वो लग चुका, फिर चाहे आपको कॉलेज मिला या फिर नहीं मिला, उसका कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा। ओनली सिक्योरिटी डिपोजिशन है वो आपको रिफंड मिलता है। बाकी बात करते हैं पॉइंट वाइज। देखो, फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज मिल चुकी है या फिर और जिनको नहीं मिली है कोई भी सीट, उनको भी रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है। तो ध्यान रखना कि फर्स्ट राउंड में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, तो जिनको कॉलेज अलॉट हो गया उनको भी, और जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उनको भी। इसके अलावा अगर उन्होंने किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ओनली फर्स्ट राउंड में किया है, तो वहाँ पर आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाया था वो सबको मिल जाएगा, चाहे जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं भी हुआ है उन सब के लिए। क्योंकि आप सबको पता होगा, अगर इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा, सब्सक्राइब इस चैनल को किया हुआ है, सारी वीडियोज़ आप देखते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि ये पॉइंट किस बारे में बात हो रही है और किनको मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि फर्स्ट राउंड तो फ्री एग्जिट होता है। अभी बात करते हैं आगे की। बात करें राउंड 2 में, तो जिनको सीट अलॉट हो चुकी है और ज्वाइन कर ली है, तो उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट से जो है वो अलॉट हो जाएगा, या सॉरी वापस रिफंड हो जाएगा। लेकिन जिनको कॉलेज अलॉट हो गई लेकिन ज्वाइन नहीं की सीट को और अमाउंट फॉरफिट हो गया है, तो उनको नहीं मिलेगी सिक्योरिटी डिपॉजिशन। तो ये बात भी ध्यान रख लेना कि जिन्होंने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था, सीट अलॉट हो गई और ज्वाइन कर लिया, तो उनको आराम से मिल जाएगी, क्योंकि उनकी कोई सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं हुई, उन्होंने सीट ले ली। लेकिन जिन्होंने सीट अलॉट करवा ली लेकिन उन पे उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, ज्वाइन नहीं किया, तो उनकी सिक्योरिटी मनी अगर फॉरफिट हो गई है तो उनको सिक्योरिटी जो डिपॉजिशन है वो वापस नहीं मिलेगा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं। अभी देखो, राउंड 2 के जैसे ही राउंड 3 और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड या फिर स्टे वैकेंसी राउंड के लिए भी रूल्स हैं। यानी कि सेम राउंड जो कि राउंड 2 के लिए मैंने अभी आपको बताया जो पॉइंट, कि जिसने सेकंड राउंड की बात हो गई, उसमें थर्ड राउंड में भी अगर जिनको सीट अलॉट हो गई उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो उनको रिफंड हो जाएगी। जिन्होंने नहीं किया, सिक्योरिटी डिपोजिशन फॉरफिट हो गया, तो वो फोर्थ राउंड तक वैसा ही होगा। यानी कि फर्स्ट राउंड के अलावा किसी भी राउंड में अगर आपने सीट ज्वाइन नहीं की तो आपको वहाँ पर सिक्योरिटी अमाउंट नहीं मिलेगा और सिक्योरिटी डिपोजिशन फॉरफिट हो गई है। तो नोट की बात करें कि सिक्योरिटी अमाउंट का रिफंड सभी स्टूडेंट को होता है, सबको होता है, जिन्होंने कॉलेज अलॉट हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, अगर वो कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है कि हो सकता है कि जिनको कॉलेज नहीं मिला उन्हीं को सिक्योरिटी अमाउंट वापस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है उनको भी सिक्योरिटी अमाउंट वापस रिफंड होता है, क्योंकि वो एडमिशन करवाने का सिक्योरिटी अमाउंट है, कॉलेज में सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट नहीं हुआ आपका। आ गई इतनी बात समझ में? आपने तो वो एडमिशन के लिए था।
तो ये था। अगर कॉलेज में आप जमा करवाते हो तो वो आपका जब ख़त्म होगा आपका सेशन तभी आपको मिल पाएगा। तो ये थी बात कि दोनों को ये कॉलेज जो है अमाउंट मिलता है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं। बात आती है जिन स्टूडेंट्स को राउंड फर्स्ट के बाद कॉलेज अलॉट हो गई थी लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं की और उनकी सिक्योरिटी अमाउंट अगर फॉरफिट हो गई है तो उनको नहीं मिलेगा, कोई रिफंड नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि फर्स्ट राउंड के अलावा अगर जहां पर भी आपको सीट मिल गई है जिस भी राउंड में और आपने ज्वाइन नहीं की तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना, हमारा कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट होता है सब्सक्राइब और लाइक करने से, और शेयर करोगे तो और भी ज़्यादा फायदा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैं हिंदी के अंदर नोट करता हूँ हैंड राइटिंग आपको समझ आती होगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना एक बार कि हाँ सब समझ में आता है, क्योंकि इतनी अच्छी तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि समझ में आने लायक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। रिफंड जो है वो काउंसलिंग क्लोज होने के 60 टू 70 डेज के अंदर, या फिर अंदर की बात नहीं है, 60 टू 70 डेज के बाद में होता है। अंदर यहाँ पे गलत है, बाकी 60 टू 70 डेज के बाद में आपको रिफंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इतने दिनों के बाद मिलना स्टार्ट हो जाती है 60 टू 70 डेज के बाद में। तो आपकी काउंसलिंग जो क्लोज हुई थी वो 15 नवंबर लास्ट डेट थी। तो अगर वहाँ से आप 60 डेज आप ऐड करो, 60 डेज का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट 2 मंथ। तो 2 मंथ्स की बात करें तो 2 महीने के बाद में तो 1 महीना दिसंबर निकल गया, 1 जनवरी। तो यानी कि जनवरी के अंदर आपको मिलने के चांसेज हैं। अभी बात करते हैं कुछ और। तो 15 से 20 जनवरी 2024 तक या फिर से मिलने आपको स्टार्ट हो जाएंगी ऑल इंडिया कोटे से। तो लेकिन अगर स्टेट कोटे से ऑल इंडिया कोटे के 7 से 8 दिन के बाद मिलना स्टार्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये बात। लेकिन कुछ स्टेट यूपी हरियाणा में ऑल इंडिया कोटे से पहले ही मिल जाता है। तो सिक्योरिटी रिफंड जो है कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें कि मोस्टली स्टेट ऐसे हैं जिनमें ऑल इंडिया कोटे का रिफंड मिलने के बाद ही रिफंड मिल पाता है, जो कि 6 से 7 दिन के बाद होता है ऑल इंडिया कोटे से। लेकिन कुछ स्टेट जैसे कि यूपी और हरियाणा ऐसे स्टेट हैं जहां पर कि रिफंड ऑल इंडिया कोटे से पहले ही हो जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया कोटे के 7 से 8 दिन के बाद में स्टेट कोटे की जो रिफंड है वो वापस मिल जाती है। तो अब बात करते हैं कि कौन से अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको, कैसे भी ये मिल पाएगा, तो वो भी तो बताना जरूरी है। तो जिनको किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है या फिर कोई भी सीट नहीं मिली है और कोई सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं हुई है तो उनको रिफंड मिल जाएगा। तो ये बात ज़रूर ध्यान रख लेना। तो जिनको किसी भी राउंड में सीट मिल गई है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनको भी मिल जाएगा। और जिन्होंने किसी भी राउंड में काउंसलिंग करवाई है और उन्होंने काउंसलिंग करवाई है और उनको सीट नहीं मिली है और उनकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं हुई है तो उनको भी वापस रिफंड मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करें कि सेम अकाउंट में डिपॉजिट होगा जिससे कि आपने डेबिट करवाया था या फिर आपने पे किया था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपने खुद के अकाउंट से इसको डेबिट करवाया था, यानी कि पे किया था आपने खुद के अकाउंट से, वो खुद के अकाउंट से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि ई मित्र हो गया या फिर साइबर कैफे से अपना जो है ये सारी प्रोसेस करवाते हैं, क्योंकि सबके लिए जो चीज़ें आसान नहीं होती जैसे कि आपके पास अगर हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत से ई मित्र से भी अपना करवाते हैं, तो उनके अकाउंट से ये डेबिट हुआ होगा। या फिर अगर आपने अपने अकाउंट से करवाया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसी अकाउंट में वापस अपने आनी होती हैं जो आपने कॉन्टेक्ट जो जिस अकाउंट से आपने इसको पे किया था उसी अकाउंट में वापस आनी है। तो अगर आपने किसी ई मित्र से भी करवाया है तो आप उनके कांटेक्ट में रह सकते हो और उनसे कंटिन्यूसली आप अपडेट लेते रह सकते हो, क्योंकि 60 टू 70 डेज मैंने आपको बताया कि इतने दिन के अंदर आपको वापस रिफंड मिल जाता है। तो आप उनसे कॉन्टेक्ट में रह के अपनी सिक्योरिटी के बारे में उनसे पूछ सकते हो। और अगर इसके अलावा आपने अगर खुद के अकाउंट से किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपके अकाउंट में आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर ई मित्र से या फिर किसी और के अकाउंट से आपने ये डेबिट करवाया है, पे करवाया है पैसे, तो आप उनसे कांटेक्ट में रह के अपनी अपडेट ले सकते हो। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई रिफंड से रिलेटेड। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट्स हैं आपके तो आप ज़रूर हमें मैसेज कर देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और जैसे जैसे कोई और अपडेट एनएमसी की तरफ से वो देंगे तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे इसी तरीके से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर पाओगे तभी आप हमारे नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड होंगे आप देख पाओगे, आपको अपडेट मिल पाएगी और आपकी मनी आपके अकाउंट में वापस मिल पाएगी। बाकी जो बच्चे परेशान हैं कि अभी कोई एडमिशन होंगे या नहीं होंगे, या फिर 24 में कोई चांसेस है या नहीं है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आपको वो हर एक अपडेट मिलेगी जो कि नीट की काउंसलिंग और कॉलेज दिलवाने से आपको हेल्प कर सकता है।
तो ये आपके पास एक चांस हो सकता है कि इस चैनल को आप फॉलो करो, ताकि हम आपकी हेल्प कर पाएँ काउंसलिंग का टाइम पर। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए, तो वो हम आपको इस चैनल के ऊपर ज़रूर बताएंगे। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना अभी तक यहाँ तक देखा है तो, और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।